जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का स्नातक पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म बहुत सारे हमारी छात्राओं ने भरा था। उसमें से बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट आ भी चुका है। उसमें से कुछ छात्राएं अप्रॉक्सीमेटली 41,000 छात्राएँ जो हैं हमारी, उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। और उनका पेमेंट किस वजह से रुका है, कहाँ रुका है, क्यों रुका है, आइए उस चीज़ को बारीकियों समझते हैं। और वो पेमेंट जो रुका हुआ है वो पेमेंट कब तक आएगा, किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर नहीं भी आएगा किस छात्राएं का तो क्यों नहीं आएगा। एक बार आपको बता दें कि वे छात्राएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट हमारे बिहार स्टेट से ग्रेजुएट यानी स्नातक पास हो चुकी हैं किसी भी डिवीज़न से, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीज़न से हों। अगर वो पास आउट हैं तो उनको 50,000 रुपये के लिए फॉर्म फिलअप कुछ दिनों पहले हुआ था, यानी कि कुछ दिनों क्या लंबे कुछ दिन समय हो चुका है। उसमें से बहुत सारी छात्राओं का पेमेंट आ भी चुका है। उनमें से कुछ ही छात्राएं जो बची हुई हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। आइए समझते हैं कि जिनका पेमेंट क्यों नहीं आया और जिनका पेमेंट नहीं आया वो कब तक आएगा। पहले देख लेते हैं स्नातक पास यानी ग्रेजुएट, जो भी छात्राएं हमारी ग्रेजुएट हैं या उनके लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, जो हमारे मुख्यमंत्री जो पहले थे माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने इस योजना को चालू किया था। और इस योजना की तरह सभी छात्राओं को जो भी ग्रेजुएट होते पास हो जाती थी उनको 50,000 रुपये की राशि दिया जाता है। वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से क्रेडिट होता था। तो ये सेशन कब से कब तक इस सेशन के लिए फॉर्म फिलअप हुआ था? ये सेशन था 2017 से 20 और 2021 से 24। इन दो सेशनों की छात्राएं जो हैं इन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया था। और इन दो सेशनों की छात्राओं में से बहुत सारी मैक्सिमम छात्राओं को ये पेमेंट आ चुका है। और इसी सेशन के कुछ छात्राएं जिनका पेमेंट अभी तक रुका हुआ है और इससे पहले भी एक टर्म का जो बचा हुआ पहले का पेमेंट था वो भी आ चुका है, लेकिन इन छात्राओं में फंसा हुआ पेमेंट है। और ये राशि से कितनी आती है तो 50,000। कितनी राशि आती है तो 50,000। तो 41,000 लगभग छात्राएं जो है हमारी अभी भी बची हुई है जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। का पैसा कब आएगा तो ये आपको हम बता दें कि ये पैसा 2026 में इसी नेक्स्ट मंथ यानी कि जून महीने में आपके सभी छात्राएं जितनी भी बची हुई हैं सभी के खाते में जून मंथ में क्रेडिट हो जाएगा। ये माननीय जो अभी सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका ये बयान है और ये पेपर में भी आउट हो चुका है। ये प्रॉपर न्यूज़ है कि आपका जून महीने में या फर्स्ट वीक हो या जून के लास्ट वीक हो, लेकिन जून मंथ में सभी का पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। वो भी डीबीटी के माध्यम से होगा। अगर किसी भी छात्राएं का, क्योंकि छात्राएं मतलब लड़कियां, जिस भी लड़कियों का अगर अकाउंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसा कि उनका अगर आधार सीडिंग नहीं है तो उनका पेमेंट करने में दिक्कत होगा, तो जाकर अपना अकाउंट एक बार चेक करवा लें। अपना आधार सीडिंग है कि नहीं है उसको चेक कर लें। और अगर इससे पहले एक लिंक आ चुका है उस लिंक में आप लोग को ये चेक करना है कि क्या आपका जो पेमेंट है वो किस वजह से रुका हुआ है। उसमें आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपका पेमेंट रुका है तो क्यों रुका है। अगर जिन छात्राओं का है, जिन लड़कियों का पेमेंट अगर लिखता है, ये स्टेटस देखने पर लिखता है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि पेमेंट जो है आपका सब्जेक्ट यानी कि फंड की वजह से रुका हुआ है। तो अगर ये चीज़ लिखता है, फिर से सुन लीजिए, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, उन छात्राओं का 100% जून मंथ में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर किसी भी छात्रा का अगर ये नहीं लिखता है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो अगर या फिर पेंडिंग लिखता है तो वो अपना जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें सुधार कर लें, वरना उनका पेमेंट जून मंथ में भी आना मुश्किल हो सकता है। अगर वो जल्द से जल्द सुधार कर सकती हैं तो इस जून के महीने में उनका भी पेमेंट हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लें कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आपका स्टेटस दिखाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमको कमेंट कीजिए, आपका पूरा सहायता किया जाएगा। धन्यवाद।